गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2213 की जो एग्ज़ाम की तिथि है वो 26 दिसंबर को निर्धारित है, ठीक ना। और अपनी नियत समय से वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा और आज से 50 दिन शेष है। तो सबसे तो पहले दीपावली कल बीत गया, उसकी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और बिहार का जो एक महापर्व है छठ पूजा, उसको एडवांस में उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस पर्व को दरकिनार करते हुए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका एग्जामिनेशन है और मात्र 50 दिन शेष है, तो कुछ एडवाइस है जो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेटजी के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, देखिए 50 दिन आपके पास शेष है। आपने जो कुछ भी पढ़ाई किया, क्या नहीं किया, वो अब मैटर नहीं रखता है। क्योंकि अब ये 50 दिन आपका जो है ये पीटी का रिज़ल्ट आपको कंफर्म करवाने में मदद करेगा। क्योंकि आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो हमको लगता है मेंस आपका मई के आसपास में उसका होगा, ठीक ना। मई के आसपास में आपका मेंस होगा। तो ये देखिए, ये जो बुक है, इससे पहले भी मैं वीडियो ला चुका हूँ। तो ये बुक जो रिवाइज योर सेल्फ है, जो ठीक ना रेलवे का ये स्पीडी है, मतलब खास करके रेलवे एग्जामिनेशन के लिए ये आता है। तो ये जो रिवाइज योर सेल्फ है, इसका जैसे ये क्वेश्चंस फॉर्म में जो दिया हुआ, देखिए ये क्वेश्चंस इस टाइप का जो बुक है ना, इसका ये साइंस का भी वर्जन आता है, साइंस का अलग से आता है, ठीक ना। तो वो ले लीजिए और ये 4 ऑप्शन वाला ही आप लीजिए। और ये एक आर्ट्स का अलग आता है, और ये मतलब जो मेरे पास जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें साइंस और आर्ट्स सब मिला हुआ है। तो इसको लेने के बाद एक आर्ट्स का भी साइंस का भी अलग से आता है बुक, एकदम सेम ऐसा है, ठीक ना, 4 ऑप्शन वाला। आप उसको ले लीजिए। और लेने के बाद देखिए, अभी आपके पास जो 50 दिन शेष है, ये बहुत ही निर्णायक आपका दिन है, ठीक ना। देखिए, जो मैं अभी आपको बुक दिखाया, ठीक ना, इसका साइंस और आर्ट्स जो वर्जन दोनों ले लीजिए। ये तो जो मेरे पास है, ये आपका इसमें साइंस और आर्ट्स दोनों मिला हुआ है, सब चीज़ इसमें मिला हुआ है। लेकिन एक साइंस की जो बुक आती है वो अलग से आप ले लीजिए, ठीक ना। लेने के बाद आपको करना क्या है कि ये दोनों बुक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप रिवाइज कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक सरसरी निगाह से देखते हुए आप जाइए। अब इसमें कितना लगभग 300 सेट होगा, तो पर डे मैं तो आपको अब मतलब मैं ये आपको करूँगा, ये रिकमेंड करूँगा कि इसमें कम से कम मतलब ये एग्ज़ाम के पहले 2 बार दोनों कम से कम पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और लूसेंट, ठीक ना। दूसरा जो बुक है, एक तो हो गया स्पीडी जिसमें साइंस और आर्ट्स दोनों का मैं जिक्र कर चुका हूँ। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ ये लूसेंट, ठीक ना। लूसेंट में क्या करना है कि जो आपको वो मेरे हिसाब से जब मैं मतलब तैयारी करता था तो मैं क्या किया था, लूसेंट को फाड़ दिया था, ठीक ना। जितना ये चैप्टर वाइज मैं करके, जैसे कि हिस्ट्री को मैं अलग उसको फाड़ के निकाल दिया था, पिन अप करके मैं रख दिया था स्टेपलर से। जैसे कि आपका एनिसेंट हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हो गया और मॉडर्न हो गया, मैं तीनों को फाड़ के एक जगह में रख दिया था। और आपका पॉलिटी अलग कर दिया, और आपका उधर जियोग्राफी अलग कर दिया, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों अलग अलग कर दिया, इकोनॉमी अलग कर दिया। एक एग्ज़ाम में एक किताब भी फट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चूँकि आपको पढ़ने में सहूलियत होता है उससे। बुक जितना मोटा रहता है ना, इंटरेस्ट उतना ही पढ़ने में कम हो जाता है। ये मेरा अनुभव है, अब आपके साथ अलग भी हो सकता है। तो देखिए, वो क्या है ना कि लूसेंट, पहले तो मैं बोला आपको स्पीडी, दूसरा हो गया लूसेंट, ठीक ना। लूसेंट इनफ है, आप बस मेरे बातों पे विश्वास कीजिए। अभी तक जिसका उम्र 30 प्लस है, 30 प्लस हो चुका है, उसको तो मतलब मेरा बात पे आंख मूंद के आप एकदम इसको फॉलो कीजिए। जिसका कम उम्र है उसको तो खैर आगे भी चांस मिलता रहेगा, फॉलो नहीं भी करे तो। लेकिन जिसका उम्र ज़्यादा है, आप रियली मेरी बातों पे फॉलो कीजिए। लूसेंट पहले स्पीडी हो गया, दूसरा हो गया आपको लूसेंट, ठीक ना। उसका मतलब उसको एक सरसरी निगाह से कम अभी से 3 बार मतलब ख़त्म होना चाहिए। और जो विविध है उसका लास्ट में दिया हुआ, वो तो आपको पूरा एकदम याद ही होना चाहिए 100%, ठीक ना। आपको 4-5 क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा ही आपको मिल जाएंगे। और ये 2 बुक को मैं रिकमेंड किया। और तीसरा जो करेंट अफेयर्स के लिए स्पीडी का पतला वाला बुक आता है,
वो आप अक्टूबर तक का ले लीजिए। अभी जो एक नया लेटेस्ट आया होगा, और जनवरी से लेके अक्टूबर तक को एकदम सरसरी निगाह से देखते हुए उसको याद कर लीजिए। और अभी से भी आप कुमार गौरव सर का जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल वाला जो उनका क्लासेस है वो देख लीजिए, ठीक ना। स्पीडी याद कर लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। कुमार गौरव सर का जो क्लास होता है उत्कर्ष क्लासेस पे, उसको फॉलो कर लीजिए करंट के लिए। 3 चीज़ ये हो गया। अब मैं चौथा कोई बुक आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक ना, इन 50 दिनों के अंदर में। शायद हो सकता है कि पढ़ लेने से सिलेक्शन ना हो। बहुत लोग बोलता है घटना चक्र हम पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये कोई बहुत ये नहीं है। आप इतना कर लीजिएगा तो बीपीएससी का पीटी भी आसानी से निकाल लेते हैं। जो दरोगा की आप वनडे का जो तैयारी करते हैं, मैक्सिमम वो लड़का बीपीएससी का पीटी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों पे उनका पकड़ होता है। और बस यही चाहिए ही। और आपको अब अभी से 50 दिन बचा है, कम से कम आपको 100 सेट लगाना है पर डे। 2 सेट प्रैक्टिस तो करना ही करना है। नहीं कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। सवाल जो इजी सवाल आता है गलत हो जाएगा, और उसी के चलते आपका रिजल्ट नहीं होगा। अच्छे अच्छे नॉलेज वाला जो लड़के होते हैं उनका रिजल्ट टफ सवाल के चलते नहीं, इजी सवाल के चलते नहीं होता है। वो गलत हो जाता है और सबका सही हो जाता है, तो फिर वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो मेरा जो 50 दिन का आपका स्ट्रेटजी रहा, स्पीडी एकदम मस्ट है, जान लीजिए। और उसके बाद से दूसरा लुसेंट, और तीसरा आपका स्पीडी का करंट अफेयर्स प्लस कुमार गौरव सर का क्लास, और चौथा आपका सेट प्रैक्टिस। चाहे किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, अभी से 100 सेट कम से कम आपको लगाने हैं। इतना कर लीजिएगा चाहे, और इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। कीजिएगा तो खैर वो अब आपके ऊपर है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना ही इनफ है। आप 50 दिन कीजिए, पूजा पाठ सब अलग एक तरफ, आपका जीवन एक तरफ, ज़िंदगी एक तरफ, पीटी हो जाएगा और आपका आगे सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो मेरे तरफ से रहा ये एकदम बिल्कुल शॉर्ट। और देखिए इतना ही करने पे आपका सिलेक्शन होगा, मैक्सिमम का सिलेक्शन इतना ही करने पे होता है। नहीं तो नॉलेज हो जाएगा, बातचीत करने के लिए आपको रहेगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।